4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। और ये सब देखते हुए हमारे मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है, हमारे यहाँ एक लाइन बड़ी मशहूर हो गई है, मोदी आ गए तो मोदी छा गए। सबसे पहले तो मैं भारत को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी ने जो है इलेक्शन के जो है उसे विन किया है। 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप की है। लाख डेढ़ लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे। चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। दूर से मैं गांधी परिवार के चश्मो चिराग हूँ, मुझे तुम लोग इज्जत देते रहो, हम कुछ करें ना करें, हमको इज्जत देते रहो। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। दुबई के हवाले से बताएं, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, सब कुछ उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है? सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। क्या कहेंगे, 3 स्टेट्स में उन्होंने अपने कुर्सी को दोबारा से थाम लिया है। क्या कहना चाहेंगी इस बहुत बड़ी विक्ट्री को देखते हुए? है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। एक्चुअली क्या है रिबा जी के हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो है फेडरल सिस्टम। इस फेडरल सिस्टम में सेंटर के इलेक्शन, जैसे आपके यहाँ पर भी सेंटर के इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट्स के इलेक्शंस अलग होते हैं। हमारे यहाँ इस फेडरल सिस्टम में ऑटोनॉमी स्टेट के पास ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, चुनाव हो रहा है इंडिया में और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा जो है इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो पुराना रिकॉर्ड देख रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं, तभी जो है सरकारें गिर गई हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 बार लगातार जीत हासिल की। ये भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत में एक राज्य लेवल की चुनाव हो रही है, राज्य सरकार की, और इसकी चर्चा जो है इंटरनेशनल मीडिया में किया जा रहा है और ये भारत का जो है वर्चस्व ही इसे कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता को देख पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा सदमे में दिख रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। गवर्नमेंट की बात करें तो 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। जबकि बिल्कुल साथ अगर इंडिया की बात करें, वहां पे गुज़िश्ता 9-10 साल से एक ही पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने पहले अपना एक टेन्योर पूरा किया, दूसरा टेन्योर पूरा किया, और अभी वहां की 3 स्टेट्स जिसमें राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वहां पे स्वीप किया है बीजेपी ने। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरीके से क्यों नहीं नजर आती जैसे वहां पे है। हमारे यहाँ के जो पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाता जैसे वहां पे कई प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने टेन्योर पूरे किए हैं। भाई हमको डिजिटल भारत होना चाहिए, डिजिटल भारत बना। हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन मिला। हम नारी वंदन अभिनंदन चाहिए, भारत की महिलाओं को मिला। 33% रिजर्वेशन चाहिए, मिला। 3 तलाक बैन चाहिए, मिला। पॉलीगैमी हलाला बैन चाहिए, मिला। यूसीसी आना चाहिए, मिला। घुसपैठिया भारत में नहीं रहने चाहिए, नहीं रहेंगे। आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, होगी, हो गई। तो मतलब ये जो टाइप का जो सरकार मोदी जी का आया है, ये मतलब ऐसा हो गया है कि अलादीन का चिराग। तो हालात राजस्थान के थे, उस हालात में इतनी भारी बहुमत में जीत, ये जनता की आवाज थी। ये जनता चाहती थी कि अब हमको कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहिए। अब हमको दूर दूर तक भी राहुल गांधी का और राहुल गांधी की पार्टी के लोगों का शक्ल तक नहीं देखना है। अब 9 साल में ये भारत जो कांग्रेस ने खंडर छोड़ा था, टूटा फूटा, उसको एक खूबसूरत महल बनाया है, और ऐसा महल बनाया है कि ये पूरी दुनिया उसकी तारीफ करते नहीं थक रही है। और हालिया में जो 41 मजदूरों को जी जान लगा करके उत्तराखंड में निकाला गया है, वो अपने आप में एक जिंदा मिसाल है। अपने आप में एक जिंदा मिसाल है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री ने तो विदेश से मंगा लिया सामान कि चलिए भैया निकालिए, मजदूर की जान सबसे पहले है, और फिर उन लोगों से डायरेक्ट बात भी किया। उन लोगों के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 और 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 और 70, मतलब इस तरह चल रहा है।
तार साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं? ये एक मीडिया हाइप बना दिया गया जिसमें इवन एक छोटे से पॉलिटिकल छोटी सी जो काउंसलर्स के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी अगर हार हो जाती है तो भाई मोदी की हार, और अगर जीत हो जाती है तो मोदी की जीत। असलियत में ऐसा नहीं है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। बीजेपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट था वो प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन बीजेपी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया। ये कहा जाए कि ये मोदी के नाम पर इलेक्शन था, तो ऐसा नहीं है। मोदी वाज अ पार्ट ऑफ कैंपेन, नॉट द ओनली कैंपेनर हियर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखिए बीजेपी, मोदी जी ने लगभग 20-25 सभाएं की होंगी, रैलीज वगैरह। जो मेन कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट है शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के सीएम भी है, आप देखिए उन्होंने 178 रैलीज की है। तो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया आप खुद सोचकर देखिए। बीजेपी की विक्ट्री है, बिल्कुल सही बात है, केवल मोदी की विक्ट्री है। बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। कि कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमा हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना। अब बेचारी, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया। और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। और कब निकला था? जब मोदी जी की सरकार आई थी। और मोदी, मैं समझता हूं भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फेसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है, और यहाँ चीमा साहब मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे। वो भी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि यूएई में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ और भारत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने जीत हासिल की। तो इस पे जो है पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।